हेलो एवरीवन। इलेट वेब स्कूल में आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं वेलकम करता हूँ सभी लोगों का अपनी एक और वीडियो में। तो हमारे एक सब्सक्राइबर थे जिन्होंने लाइव चैट पे लिखा था कि सर कैसे आइडेंटिफाई करें कि एबीसी और डब्ल्यू एक्स वाई में हमें मतलब डिफरेंस समझा दो। तो पहली बात मैं बताता हूँ गाइस, जो लाइव रिकॉर्डिंग चल रही है वो प्री रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, वो प्री रिकॉर्डिंग है, वो चलती रहती है। मैंने उसको ऑटोमेटिक मोड पे सेव कर रखा है, वो चलती रहती है। मैं उस वक्त अगर आप उसमें कुछ कमेंट करोगे, हो सकता है कि मैं सिस्टम पर नहीं होता तो वो मैं कमेंट ना पढ़ पाऊँ। तो आप एक काम कीजिएगा, किसी अनदर वीडियो पे जो भी और वीडियोस पड़ी है, अगर आप उन पे कमेंट को पास करेंगे तो वो सीधे मेरे तक आ जाएगा, क्योंकि ऐप है यूट्यूब का, तो उसमें मैं कमेंट्स देख लेता हूँ। लेकिन अगर आप लाइव उस पर करोगे तो क्योंकि वो प्री रिकॉर्डिंग है तो वो मैं वॉच नहीं करता हूँ, वो चलती रहती है ऐसी। ठीक है, और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके का आप लोगों ने प्यार दिया है, और जिस तरीके से आप लोग प्यार दे रहे हैं इसी तरीके से प्यार बने रखिएगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दो चीज़ों के ऊपर। एक मेरे भाई और थे, उन्होंने ये लिखा था कि सर इंट्राडे के लिए कोई स्ट्रेटेजी बता दो, तो हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और आज हम डिस्कशन करेंगे कि एबीसी और डब्ल्यू एक्स वाई में। ठीक है, तो ये मेरे इस वीडियो के बाद हो सकता है कि आपको कभी भी लाइफ में डब्ल्यू एक्स और एबीसी में दिक्कत ना हो, मतलब जिगजैग क्या होता है और डबल जिगजैग क्या होता है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है। ठीक है, ये हम डिस्कशन करते वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि आपके सामने जो चार्ट दिख रहा होगा आपको, ये है हमारा जिगजैग पैटर्न। ठीक है, फिगर 9 दिख रहा है आपको, ये है जिगजैग पैटर्न। और ये मैंने बुक ली हुई है रॉबर्ट रिसर्चर की, लेकिन मेरे पास जो बुक है वो सिर्फ पैटर्न पैटर्न वाली है। सिर्फ उसमें पैटर्न है, फालतू की मतलब 250 पन्नों की बुक है, लेकिन मेरे पास आप देख रहे हो ओनली 48 पेजेस है। तो इसमें सिर्फ ओनली और ओनली पैटर्न है, उसके अलावा कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो ये क्या है, ये है हमारा जिगजैग पैटर्न, वेव ए बी और सी, ये होती है हमारी जिगजैग पैटर्न। अब इसके अंदर क्या होता है, जो मैं आप लोगों को बता रखा है कि ये हमारे पैरेलल चैनल में चलती है। ठीक है, पैरेलल चैनल, हम चैनल ड्रॉ करते हैं तो ये पैरेलल चैनल के अंदर चलती है। ठीक है, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। जिन लोगों को नहीं पता तो बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई है, पूरा कंप्लीट कोर्स पड़ा। अगर कोई नए जुड़े हुए हैं तो उनके लिए बता रहा हूँ कि पूरा कंप्लीट कोर्स पर प्ले लिस्ट में जाओगे तो आपको इलेट वेब एडवांस का कोर्स मिल जाएगा, या हम जो आप जो प्री रिकॉर्डिंग देख रहे हो, ठीक है, आप उसको वॉच करोगे फुल टाइम तो भी आपको ये सारी चीजें वहां देखने के लिए मिल जाएगी। और बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप मैं कह रहा हूँ पर्टिकुलर वीडियो एक एक वीडियो भी देखोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। उसमें मैंने बहुत सारी डिटेल पे कवर किया हुआ है। आते हैं हम कि जो जिगजैग का स्ट्रक्चर होता है वो 535 का, वो आपके आंखों के सामने दिख रहा होगा। ये वाली भी 5 वेव है, ये 3 वेव है और ये 5 वेव है। सम टाइम क्या होता है, मैंने आपको बताया जो बी वेव का स्ट्रक्चर होता है, ये जो बी वेव का स्ट्रक्चर होता है, इस पर कोई भी पैटर्न हो सकता है। मीन्स यहाँ तो आपको दिख रहा है कि 3 वेव पैटर्न है, ठीक है, लेकिन इस पर कोई भी पैटर्न हो सकता है। कोई भी इन द सेंस करेक्शन का कोई भी पैटर्न हो सकता है। करेक्शन के कौन कौन से पैटर्न होते हैं, एक होता है हमारा फ्लैट, एक होता है हमारा खुद जिगजैग, उसके बाद आपका ट्राइंगल, उसके बाद कॉम्प्लेक्स करेक्शन। कॉम्प्लेक्स करेक्शन बोले तो डब्ल्यू एक्स वाई। अब कॉम्प्लेक्स करेक्शन में दो कंफ्यूजन आ जाती है, वो अभी आपके सामने समझा दूंगा। ठीक है, तो क्या है इस पैटर्न के अंदर, ये हो गया हमारा 5, ये हो गया हमारा 3 और ये हो गया हमारा 5। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो 535 का होता है, और इसकी जो सिमिलरिटी होती है वो हूबहू इम्पल्स की तरह होती है। अगर मैं इसमें, अगर इम्पल्स में से अगर मैं फोर्थ और फिफ्थ वेव निकाल दूं तो आप देखो 535 ये इम्पल्स की तरह ही है। ठीक है ना, इसका मैंने डिफरेंस बता रखा है कि अगर चैनल के अंदर होता है तो हम इसको जिगजैग कैलकुलेट करते हैं, और चैनल के अप साइड में ब्रेक कर जाता है तो हम इसको इम्पल्स पे कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, ये भी एक एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अब आते हैं डबल जिगजैग पे। देखो ये जिगजैग हो गया, इस जिगजैग का पार्ट ही है डबल जिगजैग। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस जब एक जिगजैग आता है, देख रहे हैं आप लोग, ये जिगजैग का ही पार्ट है, ये जिगजैग हो गया, और इसी का सेकंड पार्ट है डबल जिगजैग। बुक के अंदर जिगजैग के पार्ट को ही डबल जिगजैग लिया गया है ना। तो ये हो गया हमारा। अब एक बार जिगजैग हो गया, आप देख रहे हो यहाँ 535 का स्ट्रक्चर, एक जिगजैग बना हुआ है यहाँ पर, और उसके बाद हमने जब ये कंप्लीट होगी वेव तो हमारे इसको डब्ल्यू नाम दे दिया। फिर उसके बाद अगेन 3 वेव आई है, ये आप देख पा रहे होगे, और फिर उसके बाद 535 का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये 3 और ये 5। अब आप यहाँ देख पा रहे होगे, ये जो हमारी जो एक्स वेव आई है इसको बोलते हैं मेन कनेक्टर। ठीक है, मेन कनेक्टर, ये कनेक्ट करती है एक दूसरे से, किसको, दूसरे कनेक्शन को। ठीक है, इसको बोलते हैं मेन कनेक्टर। तो जब भी आप इस तरीके का आपको दिखा कि भाई मेरी बी वेव के पास, बी वेव तक आ गया और बी वेव के बाद फिर मेरा दोबारा लो कटा है। ठीक है, ये जब लो कटा है तो इसके बाद चांसेस बन जाते हैं कि भाई अगर एक बार लो हो गया तो ये क्या बना सकता है कि डब्ल्यू एक्स वाई पैटर्न बना सकता है। ठीक है, नीचे की तरफ ये डाउन साइड में पैटर्न बना सकता है। ठीक है, तो जब तक लेकिन ये लो नहीं ब्रेक होगा नीचे, तब तक, अभी तो 3 वेव जा रही है, हो सकता है फिर नीचे आए फिर ऊपर की तरफ निकल जाए। तो मेन होता है कि जब भी डब्ल्यू एक्स वाई आप कंसिडर करोगे तो जिगजैग के बाद दोबारा से सी वेव की जो लो है वो कटना होता है।
अदरवाइज अभी इसकी पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, उससे ऊपर जब तक ये लो नहीं कटेगा तब तक इसकी पॉसिबिलिटी इंपल्स बनने की ही रहेगी, क्योंकि एक ट्रेंड आने के बाद अगर जिगजैग पैटर्न आया है और ये जब तक ये लो नहीं कटा तब तक हम पॉसिबिलिटी इसकी क्या रहेगी, इंपल्स बनने की पॉसिबिलिटी रहेगी। ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो ये हो गया हमारा डबल जिगजैग, यानी जिगजैग का ही पार्ट है। पैटर्न आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल सामने दिखा रहा हूँ। और ये कौन सी, रॉबर्ट रिसर्चर की बुक है जो आप सभी को ऑनलाइन मिल जाएगी। ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। अब ये हो गया हमारा WXY, लेकिन ये वाला जो WXY ये सिर्फ डबल जिगजैग के लिए है। ये किसके लिए, डबल जिगजैग के लिए। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज हो, आप कंफ्यूजन कहाँ आती है कि कॉम्प्लेक्स करेक्शन को भी हम WXY ही काउंट देते हैं। ठीक है ना, लेकिन ये जो डबल जिगजैग है, एक सेकंड वेट कीजिए, ये जिगजैग है, दिख रहा है आपको, ये जिगजैग पैटर्न है, जिगजैग। और इसी का एक और पार्ट है डबल जिगजैग, इसका एक और पार्ट है डबल जिगजैग। ठीक है, यहाँ पर हम डबल लिख देंगे तो ये डबल जिगजैग हो गया, ये इसी का पार्ट है, जिगजैग का ही पार्ट है डबल जिगजैग। मतलब करेक्शन थोड़ा लॉन्ग हो जाता है। ठीक है, इसको आप टाइम वाइज करेक्शन भी बोल सकते हो, क्या आपने सुना होगा ना, एक प्राइस वाइज करेक्शन होता है, टाइम वाइज करेक्शन होता है। अगर डबल जिगजैग बन रहा है तो समझ लो कि ये टाइम वाइज करेक्शन है, क्योंकि बहुत टाइम लेगा कंसोलिडेट करने में, बहुत ज्यादा टाइम लेगा, जिसको आप कंसोलिडेशन बोलते हो इस तरीके से, तो बहुत टाइम लेगा ये। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कॉम्प्लेक्स करेक्शन पर। तो देखो कॉम्प्लेक्स करेक्शन क्या होता है, WXY हम डबल जिगजैग को भी WXY कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। अब चलते हैं हम कॉम्प्लेक्स वाले पे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स वाले पे चलते हैं। तो ये आ गया हमारा कॉम्प्लेक्स करेक्शन, देख रहे हो आप। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये दिखा रखा है कि कोई भी दो वेव मिलके, मतलब सॉरी, कोई भी दो करेक्शन मिलके एक बड़ा करेक्शन बना देते हैं। यहां अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर ये फ्लैट करेक्शन बना हुआ है, देख रहे हो आप, फ्लैट। ठीक है, ये क्या बना, फ्लैट बना हुआ है, यानी कि यहाँ पर ये थ्री वेव है, ये दिख रहा है आपको, ये थ्री वेव है, और फिर ये थ्री वेव है, और ये फाइव वेव है। ठीक है आपको, उसके बाद फिर ये मेन कनेक्टर गया हुआ है एक्स वेव, जो इस वाले करेक्शन को इसके साथ लिंक करती है। अब यहाँ पर एबीसी का करेक्शन बना हुआ है, और वाई वेव पे क्या बना हुआ है, ट्राइंगल बना हुआ है। तो यानी कि ये दो करेक्शन मिलके वन। ठीक है, उसके बाद ये देखो बीच में एक जिगजैग है, खैर मैं इसको मेन कनेक्टर बोलता हूँ, क्योंकि ये जो एक्स वेव होती है ना, आपको दिखा तो उसमें तीन रहा है, लेकिन जो थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल की अगर मैं बात करूँ तो ये शार्प फाइव वेव में भी हो सकते हैं, आप इसको कंसीडर कर सकते हो। अगर फाइव वेव में भी जाती है या शार्प जाती है तो आप इसको एक्स वेव में कंसीडर कर सकते हो। ये प्रैक्टिकल थ्योरी बता रहा हूँ आपको मैं, मुझे पता है कि बुक में बहुत कुछ, बुक अलग है और ये सब चीजें अलग है। ठीक है, मैं जो, क्योंकि आपको मैं जो भी चीज समझा रहा हूँ प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, तो इसलिए दिखाऊंगा भी, आपको दिखाऊंगा सारी चीज। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा कि ये भी, मतलब कोई भी, जैसे आप मान रहे हो फ्लैट और ये हमारा ट्राइंगल, तो मैं सिर्फ ये मानता हूँ कि कोई भी दो करेक्शन मिलके, नंबर वन और नंबर टू, कोई भी दो करेक्शन मिलके एक बड़ा करेक्शन बनाते हैं, उसको हम कॉम्प्लेक्स करेक्शन बोलते हैं। हाँ, भले ही इसमें जिग जाके इसमें तीन बोल दिया इसने, लेकिन मैं दो ही बोलता हूँ, क्योंकि ये जो लाइन होती है इसको मेन कनेक्टर लाइन होती है। अब ये थ्री वेव में भी हो सकती है और शार्प भी हो सकती है। ठीक है, एक सिंगल लाइन में भी हो सकती है। समझ में आ गया इतना। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया कॉम्प्लेक्स करेक्शन। उसके बाद अब इसको भी हम WXY बोलते हैं। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं हो रहा, कॉम्प्लेक्स करेक्शन में भी हम WXY लगाते हैं और डबल जिगजैग में भी हम WXY लगाते हैं। ये बात क्लियर है, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर हालांकि हालांकि अगर देखा जाए तो वहां पर भी दो करेक्शन, एक जिगजैग उसके बाद दूसरा जिगजैग, थ्योरी वही है कि कोई भी दो करेक्टिव पैटर्न मिलकर के एक बड़ा करेक्शन बना रहे हैं, तो थ्योरी वही है, इसलिए उसको भी WXY नाम दिया गया। वो भी कॉम्प्लेक्स ही तो एक प्रकार से, तो ये चीज है। ठीक है, बट मैं जो डबल जिगजैग है वो भी किसका, वो पार्ट जो है वो है जिगजैग का पार्ट, लेकिन उसको भी हम WXY क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो है, वो भी कॉम्प्लेक्स करेक्शन ही। समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, यहाँ पर आपको देखने में ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स है। अब देखोगे तो यहाँ पर क्या बना हुआ है, ये ए, यहाँ पर फ्लैट बना हुआ है, दिख रहा है, नीचे दिखा रहा है फ्लैट बना हुआ है। फिर ये मेरा मेन कनेक्टर हो गया, यहाँ मैं जिगजैग की जगह कनेक्टर लिख रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर फिर क्या हो गया, ये मेरा दूसरा हो गया जिगजैग पैटर्न हो गया। दिख रहा है आपको कि ये फाइव है, ये थ्री है, फिर फाइव है, और ये हमारा थ्री थ्री और फाइव का स्ट्रक्चर है। तो ये दो कौन के, एक फ्लैट और एक जिगजैग बना करके कॉम्प्लेक्स करेक्शन बना है। लेवल क्या दिया है, WXY। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स करेक्शन और प्लस एबीसी का स्ट्रक्चर। जो कॉम्प्लेक्स करेक्शन होता है उसमें 7 लेग्स होती है। 7 लेग्स बोले तो दिखाता हूं मैं आपको। जब भी आपको कॉम्प्लेक्स करेक्शन मिलेगा उसमें आपके पास जो लेग्स होंगी वो 7 लेग्स होंगी। ठीक है, ये हो गया वेव, देखो वेव एक,
दो, तीन, ठीक है, चार, पांच, छह और सात, 7 लैक्स होगी। 7 लैक्स का बनता है हमारा कॉम्प्लेक्स करेक्शन, और यही थ्योरी हर जगह अप्लाई होगी। और जो जिगजैग होता है उसमें 535 का स्ट्रक्चर होता है। तो यहां पर आपको डिफाइन करना है, ये जो स्ट्रक्चर होता है इसमें 7 लैक्स होती है, ठीक है ना, और ये जो स्ट्रक्चर होता है 535 का स्ट्रक्चर होता है। ये ध्यान देना है बस आपको, 7 लैक्स, ठीक है, और इसमें 3 लैक्स होती है। बस इतना क्लियर, इतना दिमाग में रखना है। तो अब ये जो कंफ्यूजन है कि सर एबीसी को और हम डब्ल्यू एक्स वाई को कैसे कंसिडर करें, तो भाई जहां आपको 333 का स्ट्रक्चर दिखेगा वो आपका डब्ल्यू एक्स वाई होगी, और जहां आपको 535 का स्ट्रक्चर दिखेगा वो आपकी कौन सी वेव होगी, वो आपकी जिगजैग होगी। सिमिलरिटी दोनों में एक ही है, जैसे आप जिगजैग को कंसिडर करते हो वैसे ही आपको करेक्शन को कंसिडर करना है, क्योंकि ये भी हमारा पैरेलल चैनल लाइन के अंदर ही चलता है। और मैं आपको बताऊंगा जब तक ये हमारा पैरेलल चैनल लाइन के अंदर चलेगा तब तक ये हमारा करेक्शन में कंसिडर होगा। अगर ब्रेक कर जाएगा तब हम उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स करेक्शन प्लस जिगजैग पैटर्न। अब जो डबल जिगजैग वाला था, अब आपकी मर्जी है, उसको आप कॉम्प्लेक्स में भी कंसिडर कर सकते हो और आप उसको डबल जिगजैग में भी कंसिडर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कोई भी दो करेक्शन मिल करके एक बड़ा करेक्शन बना देते हैं, उसको हम कॉम्प्लेक्स करेक्शन बोलते हैं। तो वहां पर भी दो जिगजैग मिलके बना रहे हैं तो वो भी कॉम्प्लेक्स हो गए, इसलिए उसको भी डब्ल्यू एक्स वाई नाम दिया गया, ठीक है, इसको भी डब्ल्यू एक्स वाई नाम दिया गया। तो आगे बढ़ते हैं चार्ट की तरफ। अब थोड़ा प्रैक्टिकल बता देता हूँ। ये है निफ्टी, खैर निफ्टी में तो नहीं मिलेगा, देख लेता हूँ, हो सकता है। यार किधर गया, एक मिनट रुकना, आप लोग बता, दिखाता हूँ, मैं देखता हूँ कहाँ पर गया, वेट कीजिए। वैसे मैंने इधर ही देखा था तो अच्छा से समझ में, अच्छा ये रहा, देखो ये दो यहाँ पर, ठीक है। तो हम इसको इंटरनली काउंट देखेंगे। इंटरनली काउंट के लिए मैं इसको प्लॉट कर देता हूँ, और चलते हैं डेली में, तो अब ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा ठीक से। ऐसा कर रहा हूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को? ऐसे जा रहा हूँ आराम आराम से मौज लेते लेते, ठीक। ये देख, अब हमें करेक्शन को देखना है, तो करेक्शन भाई क्या होगा, करेक्शन होगा हमारा यहाँ से, इस हाई से, ठीक है, इस हाई से। और ये किसके अंदर चलेगा, पहले चैनल के अंदर चलेगा, जो आप लोगों को बता चुका हूँ। तो आप देखोगे तो ये हमारा पहला चैनल है, और आप देखोगे तो इसने टच कहाँ किया हुआ है, लोअर लाइन के ऊपर टच किया हुआ है, दिख रहा है आपको, ये लोअर लाइन के ऊपर टच किया हुआ है, तो ये हमारा पहला चैनल है। अब बात करते हैं इसमें कि ये कौन सा करेक्शन है। तो अगर मैं यहाँ देखूँ कहीं पर, तो ये यहाँ पर अप साइड में वेव 1 है, वेव 2 है, यहाँ कहीं वेव 3 है, वेव 4 है, वेव 5 है। तो यहाँ पर ये भी एक वेव मेरी खत्म हो चुकी है, क्लियर क्लियर, ये वेव खत्म हो चुकी है, ठीक है। और इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, माइनर दे देते हैं। तो ये मेरी खत्म हो चुकी है 5 वेव। उसके बाद यहाँ अगर हम देख लेते हैं तो 3 वेव का करेक्शन आया हुआ है। तो यहाँ पर 3 वेव का आया हुआ है, उसके बाद फिर ये लीडिंग एंडिंग राइमिंग फॉर्मेशन टाइप की बनी हुई है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको कंसिडर करते हैं कि भाई ये तो 5 वेव है, ठीक, और ये 3 वेव है, कौन सी, ये 3 वेव है। तो ये क्या बना, फ्लैट स्ट्रक्चर बना, ठीक है, क्लियर है, फ्लैट स्ट्रक्चर। तो 335 का जो स्ट्रक्चर होता है वो किसका था, फ्लैट का होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, वेव ए, वेव बी और वेव सी, ठीक है। मैंने आपसे क्या बोला था, बी वेव पे कोई भी करेक्शन हो सकता है, कोई भी, किसका, करेक्टिव नेचर का, मतलब जो हमारे करेक्शन का कोई भी पार्ट होता है, 4 पार्ट होते हैं, जिगजैग, फ्लैट, ट्राइंगल, कॉम्प्लेक्स करेक्शन। तो बी वेव पे कुछ भी हो सकता है। और फिर उसके बाद जो सी वेव है वो 5 स्ट्रक्चर में आपको दिख रही होगी। यहाँ पर क्लियर वेव 1 है, ये वेव 2 है हमारा, फिर वेव 3 आ रखी है, वेव 4 आ रखी है, वेव 5 आ रखी है। तो जो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो कंप्लीट क्या बना, 535 का। तो ये बना वेव ए, फ्लैट स्ट्रक्चर वेव बी, और फिर वेव सी, ठीक। क्लियर है ये चीज? तो 335 का स्ट्रक्चर देखा आपको, अब ये वाला, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा
जिगजैग। ठीक है, ये हमारा जिगजैग खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स करेक्शन की। कल्याण ज्वेलर्स, देख लेते हैं कल्याण ज्वेलर्स। ओके, यहाँ देखिए, अब आप इस हाई से देखोगे। हम्म। सबसे पहले मैं कल्याण ज्वेलर्स के मंथली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ और उस पर रिसेट करता हूँ। अगर आप देखोगे तो प्योर आंखों से, ठीक है, आपको साफ दिख रहा है कि प्योर आंखों से सबसे पहले मैंने देखा कि भाई ये मेरा वेव 1 है, ये मेरा वेव 2 है, ये मेरी वेव 3 है, ये मेरी वेव 4 है और ये मेरी वेव 5 है। अब ये तो मुझे कंफर्म हो गया कि भाई मैं मेरी थर्ड वेव कंप्लीट हो गई है। और ये जो करेक्शन दिख रहा है ये मुझे एक 3 वेव का करेक्शन दिख रहा है। ठीक है, बट ये मेरा मंथली टाइम फ्रेम है, बड़ा टाइम फ्रेम है, तो मुझे इसके इंटरनली काउंट के अंदर आ रहा है। अब इंटरनली काउंट के अंदर से कौन सा टाइम फ्रेम लें या क्या लें, तो मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूंगा, आपको जहां पैटर्न क्लियर दिखे, चाहे वो 1 घंटे का हो, चाहे वो 5 मिनट का हो, चाहे वो एक दिन का हो, चाहे वो वीकली का हो, आपको जहां पैटर्न क्लियर दिखे आप वहां ले सकते हो। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि सर कौन सा टाइम फ्रेम लें। तो मैं तो वीकली ले रहा हूँ। अब आप देखोगे तो ये साफ मेरे को एक जो चीज नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि भाई यहाँ पर 3 वेव आई हुई है। ओके, और उसके बाद फिर दोबारा से 3 वेव आई हुई है, ये वाली वेव। ठीक है, और उसके बाद एक हाई गया हुआ है। भले ही अभी मार्केट में करंट जो चल रहा हो वो अलग बात है, लेकिन मैं बस आपको आपका दिमाग जो सिर्फ इसी मोड पे कंसीडर कर रहा हूँ, इतने पे ही कंसीडर कर रहा हूँ कॉम्प्लेक्स करेक्शन के लिए। ठीक है, इसी पे कंसीडर कर रहा हूँ खाली। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एबीसी हो गया मेरा, और उसके बाद फिर क्या हो गया ये मेरा एबीसी हो गया। तो ये वाली लाइन क्या होगी, ये वाली लाइन मेन कनेक्टर होगी। अगर आप देखोगे तो इस लाइन को मेरे को अगर कुछ दिख रहा है तो इस लाइन का फिर मेरे को कोई मतलब ही नहीं है, मेरे लिए तो सिर्फ एक सीधी लाइन है। क्या लाइन है, मेन कनेक्टर वाली लाइन है। और मेन कनेक्टर वाली लाइन क्या होती है, ये होगी मेरी डब्ल्यू, ये हो गई मेरी एक्स और ये हो गई मेरी वाई वेव। ठीक है, तो डब्ल्यू एक्स वाई वेव होगी। अब जैसे कि हम जो डिस्कशन करते हैं कि भाई एंट्री एग्जिट पॉइंट क्या होते हैं वो अलग होते हैं, मेरा काम है आपको पैटर्न समझाना, मैंने समझा दिया कि भाई ये हो गया। अब मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा कि यहाँ से भाई कल्याण जो है सो ऊपर चला जाएगा। बस मेरा आप समझाना आपको काम ये है कि देखो ये चैनल के अंदर ही चल रहा है अभी। तो जो करेक्शन होते हैं वो चैनल के अंदर चलते हैं, जब चैनल के अंदर से बाहर पड़ते हैं तब हम इम्पल्स की काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं। वरना जब तक हमारा जो प्राइस रेंज है वो एक चैनल के अंदर कंसिडर रहेगा, घूमता रहेगा, तब तक वो करेक्शन में ही आता है। और आपको करेक्शन के फिर पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है वहां पर। ठीक है, तो अगर वो बुल साइड में करेक्शन आ रहा है तो आप वहां पर बुल साइड का बाय साइड का ट्रेंड बना सकते हो। अगर आपको शॉर्ट साइड में करेक्शन आ रहा है तो आप शॉर्ट साइड करेक्शन में बना सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, तो ये क्या होगा हमारा डब्ल्यू एक्स थ्री थ्री का स्ट्रक्चर हो गया। एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, याद है मैंने आपको दिखाया था, फ्लैट टाइप का था, एक ट्राइंगल टाइप का था, एक्स वाई का था। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ऐसे भी करेक्शन बनते हैं। ठीक, ये देखो आप, दिख रहा है आपको, ये सन फार्मा का चार्ट है। आप सन फार्मा में देखो, और अगर मैं बड़ा टाइम फ्रेम दिखाऊँ आपको मंथली का, ओके, तो यहाँ मैं साफ दिख रहा है कि भाई सिर्फ इतना फोकस करो ना, सिर्फ इतना फोकस करो, बाकी पीछे छोड़ दे। अगर मैं इस पे इतना फोकस करूँ कि वेव 1 वेव 2 और ये वेव 3 है, और ये जो कॉम्प्लेक्स करेक्शन है वेव 4 और उसके बाद वेव 5 होगा, तो आप देखो कि सन फार्मा ने कितना परेशान किया है, समझ लो। तो ये जो करेक्शंस होते हैं इस तरीके से बनते हैं। ठीक, अगर कोई दूसरा बंदा होगा तो इस पर कोई और होगा। अगर आपके पास, हालांकि लिमिटेड पैटर्न के साथ भी इसको टैकल किया जा सकता है, लेकिन अगर आपके पास पैटर्न की समझ ज्यादा है जैसे कि मुझे है, तो समझ लो कि आप आपकी एनालिसिस करने में आपको बहुत आसानी होगी। आसानी इन द सेंस कि भाई मेरे पास क्या काम था। अगर यहाँ पर भी लोग इसमें कंफ्यूज होंगे कि ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, पर मेरे जैसे इंसान को पता है कि इसका कॉम्प्लेक्स करेक्शन पूरा हो गया। आप देख पा रहे यहाँ पर 3 वेव है, फिर देख पा रहे फिर 3 वेव है जो मेन करेक्टर है, उसके बाद एक एक्स वेव पर ट्राइंगल बनाया जो मैंने आपको पैटर्न भी दिखाया था इस वाली स्लाइड के अंदर। ठीक है, देखो ये वाला, वेट करो वेट करो, ये वाला देखो, दिख रहा है आपको ये वाला। ठीक है, ये वाला पैटर्न दिख रहा है आपको, ये वाला दिखाया मैंने। और मैंने मैंने ये फिर ये वाला भी दिखाया आप लोगों को, ये वाला देखो, ये वाला भी दिखाया मैंने, 3 3 3 वाला भी दिखाया मैंने आपको। और फिर मैंने ऊपर आपको नॉर्मल जिगजैग पैटर्न भी दिखाया।
तो ये WXY हो गया और हमारा सिंपल जिगजैग हो गया। ठीक है, तो WXY और जिगजैग ये है आप लोगों के लिए। जिगजैग पैटर्न 3 लाख का होता है और WXY 7 लाख का होता है, और दोनों चैनल के अंदर ही चलते हैं। ठीक है, बस आपको पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या है, ये बस, और कुछ नहीं। ठीक है, दोनों चैनल के अंदर चलते हैं, देख रहे हो आप, ये भी चैनल के अंदर चल रहा है, तो दोनों चैनल के अंदर चलते हैं। और बस आपको लैक्स को कंसिडर करना है, वो कितने लाख का, वो 3 लाख का होता है और ये 7 लाख का होता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, कि सर हमें कोई इंडिकेटर बता दो या इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, मतलब इंडिकेटर नहीं, स्ट्रेटेजी बता दो। तो ये जो इंडिकेटर नहीं, मैंने खुद बनाया था बहुत टाइम पहले, है ना, और बनाया भी था, किसी ने मुझे बताया था, तो बहुत सारी मार्केट में चीज चलती रहती है, तो फिर वो चीज बता रहा हूँ। अब इसमें एक इंडिकेटर है ये मेरा, ठीक है, ये वाला आपको दिख रहा होगा, तो ये ऑटोमेटिकली बाय सेल सिग्नल जनरेट करता है। और यहाँ पर आप इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ये जैसे मान के चलो इसने ये बाय यहाँ पर दिया है, तो उसके बाद इस बाय का सेल यहाँ पर देगा। ठीक है ना, तो अगर आप देख रहे हो यहाँ पर इसने बाय दिया, फिर उसके बाद सेल यहाँ पर दे दिया, तो यानी कि यहाँ पर तो कंसोलिडेशन मोड में फंस गया। लेकिन इसको कैसे यूज करना वो बताऊंगा। अब अगर आप यहाँ देखोगे, इसने यहाँ बाय दिया था, उसके बाद अभी तक सेल करने का इस पर ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब है कि अगर मैंने बाय करा तो मुझे बताने वाला भी है कोई कि सेल कहाँ करना है। ठीक है, अगर आप यहाँ देखोगे तो इसने यहाँ बाय करा तो इसको बताने वाला है कि सेल यहाँ करना है, और अगर मैंने सेल यहाँ किया तो मेरे को बता रहा है कि भाई तुझे बाय यहाँ करना है, मतलब पोजीशन यहाँ एग्जिट करनी है। तो इसमें दोनों के लिए अगेंस्ट बना हुआ है। ठीक है, ये बहुत सिंपल इंडिकेटर, आप इसको मैंने 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है। ओके, तो आप देखोगे जैसे कि यहाँ पर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे 1 घंटे का टाइम फ्रेम निकाल लो आप। ठीक है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आपके पास बाइंग आई थी, यहाँ पर ये पोर्शन दिखा रहा है बाइंग। तो अब आप चाहो 5 मिनट 15 मिनट में कि ये जो जितने भी यहाँ पर ये जो हाई पर हाई जा रहा है, तो आप किसी भी टाइम फ्रेम पे जा करके एक स्लाइड में आप 1 घंटे का टाइम फ्रेम खोल लेना, और एक साइड में कोई भी छोटा 10 मिनट 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोल लेना। ठीक है, 5 मिनट का, तो आप देखोगे जो आपके पास टाइम फ्रेम था जब हमारी बाय आई थी नीचे की साइड से, ओके, जहां हमारी बाय आई होगी, तो वहां से आप देख रहे हो मल्टीपल्स बाय और सेल आ रखे हैं, मल्टीपल बाय। तो आपको पता है ट्रेंड आता है, और उस वक्त मतलब 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे सेल का ऑप्शन नहीं आया, मतलब सेल का ट्रेंड नहीं दिखाया। तो यानी कि हर एक बाय पे जहां भी बाय दिखाएगा वहां मैं बाइंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, ये बाय, ये बाय, ये बाय। ठीक है, तो ये बाय, और बाय के बाद सेल तो ऑटोमेटिकली बता ही रहे इंडिकेटर के भाई तुमको सेल क्या करना है, ये बाय। ठीक है, तो जहां अगर मेरे बड़े टाइम फ्रेम पे 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जब तक इस तरीके का सेल का ऑप्शन नहीं आया था, तब तक छोटे टाइम फ्रेम पे मैं क्या ढूंढूंगा, बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा कि भाई करेक्शन मिले और मैं बाय में जाऊँ, करेक्शन मिले और मैं बाय में जाऊँ। ठीक है ना, तो अब इसको जो अब हो सकता है कि देखो कंसोलिडेशन मोड में फेज होने का एक दो स्टॉप लॉस होता है, लेकिन इसके साथ एक और कॉम्बिनेशन जो मुझे अच्छा लगता है वो होता है कि मैं इसमें एमएसीडी इंडिकेटर यूज कर लेता हूँ। ठीक है, एमएसीडी इंडिकेटर, तो अब इसको आपको 100% अगर बनाना हो कि भाई 100% मुझे इस पर काम करना है, तो इसका ये एक मेन रूल है कि क्रॉस ओवर जब हो ना, क्रॉस ओवर, ये क्रॉस ओवर दिख रहा है, चाहे वो डाउन साइड में हो चाहे वो अप साइड में, ये जो क्रॉस ओवर है ये वाला, ये क्रॉस ओवर। ठीक है, जब ये क्रॉस ओवर हो और यहाँ पर सेल का सिग्नल दिखा रहा है, तो ये मजबूत इंडिकेटर है। क्रॉस ओवर के बाद अगर आएगा तो मजबूत इंडिकेटर बनेगा, तो अगर सेल आ रहा है तो वो फिर अच्छी खासी बाइंग देगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्रॉस ओवर हो रहा है इस एरिया में। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस ओवर है, ये देखो ये क्रॉस हुआ। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया हमारे लिए, एक मजबूत इंडिकेटर हो गया कि अगर ये बाय दे रहा है और यहाँ पर बाय दे रहा है और यहाँ पर भी क्रॉस ओवर कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है कि मेरे को यहाँ पर बाय करना चाहिए था। अगर यहाँ पर बाय दे रहा है और कहीं पर बीच में क्रॉस ओवर नहीं आ रहा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखोगे आप सेल ले रहा है, बाद में सेल ले रहा है, ठीक है, और क्रॉस ओवर बहुत बाद में है, तो इस केसेस में क्या करना है, आपको थोड़ा सा वेट करना है, वेट एंड वॉच करना है। जहां क्रॉस ओवर के साथ अगर हमको मिल जाता है कि भाई देखो यहाँ देखोगे यहाँ क्रॉस ओवर आया, उसके बाद बाइंग अपॉर्चुनिटी जनरेट हुई है, यहाँ सेल आया तो क्रॉस ओवर आया, तो अगर क्रॉस ओवर के साथ आप इसको बाय सेल करोगे तो ज्यादा एक्यूरेसी सेट बैठेगी इसकी। ठीक है, अब करना क्या है, अगर आपको इंडिकेटर चाहिए तो ये इतना पोर्शन जो मैंने बोला ना कि अगर आपको इंडिकेटर चाहिए, ये चीज आपको मिलेगी कहाँ पर, इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा वीडियो में, वहां पर जाकर के आपको कमेंट में लिखना है इंडिकेटर। ये इंटरनेट ट्रेडिंग के लिए, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए, जो आपका दिल करे ना किसी भी टाइम फ्रेम पे लगा लेना ये। ठीक, अपने रिश्तेदारों को बांटो, अपने दोस्तों को बांटो, खुद यूज करो, जो दिल करे किसी भी टाइम फ्रेम पे लगा लेना। ये बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ दिखाई है और सीधे सेल यहाँ पर निकाला है इसने, मतलब आपको ये परेशानी की जरूरत भी नहीं कि भाई मेरे को सेल कहाँ करना है। आपको ये ऑटोमेटिकली बता देगा कि भाई तूने यहाँ बाय किया है, मैं तुझे खुद बता दूंगा सेल करने के लिए, तो शांति से बैठा है, तसल्ली से बैठा है। ठीक है ना, तो इसमें ये बहुत अच्छी चीज है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। ओके, तो अब आपको
जान बता दी मैंने कि कैसे मिलेगा आप लोगों को। तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।